क्या आपका हर सफ़र आपके लिए एक सफ़र बन जाता है क्योंकि आपको बसों में, गाड़ियों में उल्टी होती है? तो आज हम जानेंगे कि क्या है इसके पीछे का साइंस और इसके कुछ उपाय और पर्सनली मेरा भी एक्सपीरियंस, क्योंकि बचपन में मुझे भी उल्टी होती थी। तो मैंने कैसे इसको टैकल किया और कैसे मैं इसको यहाँ तक लेके आया कि अब मैं ठीक हूँ, अब मुझे सफ़र में उल्टी नहीं होती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे आज की वीडियो में। तो देखते रहिए इस वीडियो को पूरे अंत तक, क्योंकि आपको जानकारी मिलने वाली है बहुत सारी। तो इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा समय में थोड़ा पहले, इतना भी पीछे नहीं। हम चलते हैं उस समय जब गाड़ियाँ इन्वेंट नहीं हुई थी, चक्के इन्वेंट नहीं हुए थे। उस समय अगर हम लोग कोई जहरीली चीज़ खा लेते थे, यानी कि खाने में अगर कोई जहरीली चीज़ मिल जाए या फिर पत्ता अगर अब कोई खा ले जो जहरीला हो, तो उस समय क्या होता था कि हमारा मन बहुत अजीब सा हो जाता था और दिमाग भी बहुत अजीब सा फील करने लगता था, जिसकी वजह से दिमाग तुरंत पेट को ऑर्डर देता था कि जो भी सामान अंदर है वो सारी चीज़ें निकाल दो, और हमें उल्टी हो जाती थी। सेम वही फीलिंग आती है आज के टाइम में जिन्हें उल्टी होती है सफ़र में, क्योंकि जब सफ़र में वो चलते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो उन्हें वही वाली फीलिंग आती है जो उस समय आती थी। इसीलिए दिमाग तुरंत पेट को ऑर्डर देता है कि आप उल्टी कर दीजिए, इसीलिए हमें उल्टी हो जाती है, क्योंकि ये हमें इवोल्यूशन से मिला है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है वही वाली फीलिंग इस समय भी आती है, इसीलिए हमें उल्टी होती है। लेकिन मेन सवाल ये है कि ये फीलिंग क्यों आती है, ऐसी फीलिंग होती क्यों? तो इसका रीज़न आता है साइंस से, जो मैं अब आगे बताने वाला हूँ। देखिए, इन सारी चीज़ों को कहा जाता है मोशन सिकनेस। मोशन यानी कि चलना फिरना, और सिकनेस यानी कि बीमारी, यानी कि चलने फिरने से होने वाली बीमारी को कहते हैं मोशन सिकनेस। तो इसके ऊपर कई सारे रिसर्च हुए हैं, लेकिन एक ऐसा रिसर्च है जो लगभग लोगों पे लागू होता है। तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। तो इस रिसर्च में ये बताया गया है कि जब हमारी आँख और कान का तालमेल बिगड़ जाता है तब हमें उल्टी होती है। जी हाँ, आपने सही सुना, हमारी आँख और कान का तालमेल। तो अब आगे जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए, जब हम चलते हैं यानी कि जब हम मूव करते हैं, तो दिमाग सिर्फ आंखों से ये नहीं पता करता है कि हम चल रहे हैं। वो हमारी आंखों से, जॉइंट से और कान से, इन तीनों से मैसेज लेता है और फिर डिसाइड करता है कि हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। आपको तो ये सही लग रहा होगा कि हाँ भाई आंख से देखता होगा, लेकिन कान से कैसे? आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कान से ऐसा होता है। तो अब कान से ऐसा कैसे होता है कि मैसेज जाता है दिमाग के पास कि हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? देखिए, कान ये भी बता देता है कि हमारा सर जो है कितने एंगल पे झुका हुआ है, किस तरफ मुड़ा हुआ है। ये सारी चीजें भी कान को बताता है। कैसे बताता है? देखिए, जब आप लोग गाड़ी में ट्रेवल करते हैं तो आप बॉटल का पानी रखते हैं, तो जो बॉटल का पानी रखते हैं तो वो भी हिलता रहता है, यानी कि छलकता रहता है। सेम यही चीज होता है कान के अंदर भी। कान का जो लास्ट वाला हिस्सा होता है, मतलब लास्ट पोर्शन, उसे हम वेस्टिबुलर सिस्टम कहते हैं। उसमें जो होता है एक लिक्विड भरा हुआ होता है। अब उस लिक्विड से क्या होता है कि उसमें हेयर्स निकले हुए होते हैं, यानी कि बाल होता है। अब वो पानी जब हिलता है, यानी कि जब आप सफर में चल रहे हैं या फिर पैदल चल रहे हैं, तो पानी छलकता है, हिलता है। जैसे पानी का बॉटल हिलता है वैसे वो भी, और उसकी वजह से जो वहाँ के बाल होते हैं वो भी हिलते हैं। और वही बाल जो होते हैं वो सेंस करके दिमाग को बताते हैं कि हम आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, हमारा सर किस तरफ मुड़ा हुआ है, झुका हुआ है। ये सारी चीजें बताता है। यानी कि आपकी आंखें देख रही हो चाहे नहीं देख रही हो, आपका कान लगातार आपके दिमाग को बता रहा होता है कि आपका सर किस तरफ झुका हुआ है, आप चल रहे हैं, रुके हुए हैं, कितनी तेजी से चल रहे हैं। ये सारी चीजें आपको लगातार वो बताता रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा शरीर जो है कितना एडवांस है, कि हमारा कान भी हमें बताता है कि हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, हमारा सर किस तरफ मुड़ रहा है। ये सारी चीजें बताता है। तो इसी के कारण क्या होता है कि जब हम लोग बस में ट्रैवल करते हैं तो ज़्यादातर समय हमारी आंखें जो है अंदर देख रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारी आंखों को लगता है कि चीज़ें रुकी हुई हैं। लेकिन हमारा कान तो लगातार बता रहा होता है कि चीज़ें मूव कर रही हैं, चल रहे हैं बहुत तेज़ी से, और आँख कुछ और बता रहा है, कान कुछ और बता रहा है। तो जिसकी वजह से दिमाग जो होता है कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आँख कहता है कि चीज़ें रुकी हुई हैं और कान कहता है कि लगातार चल रही हैं, बहुत तेज़ी से चल रही हैं। जिसकी वजह से दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और वो वाली फीलिंग आने लगती है जो मैंने बताया कि पहले जब गाड़ियाँ इन्वेंट नहीं हुई थी तब आती थी, जब हम लोग कोई जहरीली चीज़ खा लेते थे। तो वही वाली फीलिंग आने लगती है और दिमाग तुरंत पेट को ऑर्डर देता है कि भैया जो भी आइटम है सब निकाल दो, और फिर हमें हो जाती है उल्टी। तो ये रीज़न होता है हमारी उल्टी होने का, क्योंकि हमारी आंख और कान का तालमेल जो है बिगड़ जाता है। देखिए, एक फैक्ट के हिसाब से हर 3 में से एक व्यक्ति को जो होता है ये मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम होती है। चाहे वो सफ़र में हो, बस में, कार में हो या फिर झूले पे हो, ये बीमारी होती है, ये दिक्कत होती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है इसके वजह से ही हो सकता है आपको कोई और प्रॉब्लम हो, इसके वजह से भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में मोशन सिकनेस जो है इसी कारण की वजह से होता है। तो अब बात करते हैं इसके उपाय की। जैसा कि इसके लॉजिक और साइंस से समझ आ रहा है कि अगर हमारी आंखें भी वही चीज़ देखें जो हमारा कान महसूस कर रहा है, तो शायद चीज़ें सॉल्व हो जाएं। देखिए, अगर आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आपको ड्राइव करना आता है तो कोशिश कीजिए कि आप ड्राइव कीजिए, क्योंकि अगर आप कार चलाएंगे तो क्या होगा कि आपको आंखें साफ साफ देख रही होंगी कि दूर से कि कौन सी चीज़ आने वाली है, किधर मुड़ना है, कब ब्रेकर आएगा। ये सारी चीज़ें आपको पहले ही दिख जाएगी, जिसकी वजह से आपके दिमाग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी चीज़ें समझने में। इसीलिए आपने ज़्यादातर देखा हो कि ड्राइवर को जो है कभी उल्टी नहीं होती है।
मैंने तो कभी देखा नहीं, अगर आपने देखा है तो बताइएगा कमेंट में, लेकिन मैंने नहीं देखा है। लेकिन ये भी हो सकता है कि ड्राइवर ने इतने साल से प्रैक्टिस किया इसलिए उसको उल्टी ना हो रही हो। लेकिन एक ये भी रीज़न होगा कि शायद आंखें और कान जो है दोनों सेम चीज़ देख रहे होते हैं, इसकी वजह से भी उसे उल्टी नहीं होगी। खैर, अगर आप ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं तो आप जो उसका बगल वाला सीट होता है उसे वहाँ पे बैठ सकते हैं। अगर आप वहाँ बैठ के लगातार सामने देख रहे होंगे तो शायद आपको उल्टी ना हो। उसी तरह अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो बस में पीछे बैठ के खिड़की वाली सीट लेने की बजाय आप आगे बैठिए, क्योंकि बस में भी कई बार आगे सीट होती है बैठने की। तो ऐसी जगह बैठिए जहाँ से आप सीधा बस के जो फ्रंट स्क्रीन होती है उसको देख सकें, जिससे जैसे जैसे ड्राइवर जा रहा है बस में उसी तरह आप भी जाएं और देख सकें। तो इससे हो सकता है कि आपका कान और आंख बैलेंस हो जाए और आपको ये दिक्कत ना हो। ये तो हो गया कि इसकी तालमेल की बात। इसके साथ साथ आप ये कर सकते हैं कि खाना कम खाएं, ऑयली खाना कम खाएं। उसके साथ आप जो है, अगर आप हो सके तो रात को ट्रैवल करें जिससे आप नींद ले लें। अगर आप सो जाएंगे तो आपको उल्टी नहीं होगी। और आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा ना पिएं ताकि पेट में बहुत ज़्यादा पानी हो जाए, जिसकी वजह से भी दिक्कत हो जाती है। आप नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत लोगों को नींबू यूज़ करने से फ़ायदा होता है, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी तरीके हैं जिससे आप बच सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ मेरे उपाय की जो मैंने बचपन में किया। देखिए, ये जो आपको ये तरीका मैं बताने वाला हूँ ये शायद थोड़ा आपको बचकाना सा लगे। खैर, उस समय मैं बच्चा था, लेकिन एक्चुअली में जब मैं छोटा था तो मुझे लगभग 3 से 4 घंटे का हमेशा बस में सफ़र करना पड़ता था, जिसकी वजह से हर बार मुझे उल्टी तो नहीं होती थी, लेकिन मुझे ऐसा फील होता था कि अब उल्टी हो जाएगी, अब उल्टी हो जाएगी। ऐसी फीलिंग लगातार आ रही होती थी, तो इसके लिए दिमाग एकदम ख़राब हो जाता था। तो एक बार मैंने नोटिस किया कि कुछ लोग पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, और उस समय मैं शक्तिमान मूवी ये सब बहुत ज़्यादा देखता था। तो मैंने इमेजिन करने लगा कि ये इससे लड़ रहा है, ये इसको अब मारेगा, ये मुक्का होगी। तो फिर मैं जब बस से उतरा तो मैंने ध्यान दिया कि मेरा सफ़र पार हो गया और मुझे पता ही नहीं चला कुछ भी, और मुझे उल्टी वाली फीलिंग भी नहीं आई। तो मैं समझ गया कि अगर मैं अपने दिमाग में अलग अलग थॉट्स ले आऊँ और ध्यान ही ना दूँ कि क्या हो रहा है, उल्टी के बारे में सोचूँ ही ना, तो ये शायद हो सकता है। तो फिर मैंने प्लान बनाया कि कुछ देर ही मैं गाना सुनूंगा, फिर मैं क्या करूँगा कि सो जाऊँगा थोड़ी देर, और फिर अगर जगा तो अलग अलग सी थॉट लाऊंगा कि ये करते हैं वो करते हैं, अपने इमेजिनेशन में खो जाऊँगा। तो ये मेरे लिए काम करता था, और मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से धीरे धीरे करके ये मेरी उल्टी जो है बिल्कुल कम हो गई और बंद हो गया। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि जब मैं बड़ा हो गया तो धीरे धीरे बंद हो गया होगा, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक कारण होगा। इसके साथ साथ अभी भी मैं जब सफ़र में ट्रैवल करता हूँ तो किताब और मोबाइल नहीं यूज़ करता हूँ, क्योंकि अगर आप किताब और मोबाइल पढ़ते हैं तो आपकी आंखें देखती रहती हैं और आँख को लगता है कि आप रुके हुए, इसकी वजह से भी आपको उल्टी हो सकती है। अभी भी मुझे ये दिक्कत होती है, इसलिए मैं अभी भी किताब और मोबाइल को अवॉइड करता हूँ जब मैं कार और बस में ट्रैवल करता हूँ। ओवरऑल कहने का मतलब बस ये है कि आप देखिए कि आप जब सफ़र करते हैं तो आपके साथ क्या होता है। कभी ना कभी तो जब आप सफ़र कर रहे होंगे तो आपको ये उल्टी नहीं हुई होगी, तो उस चीज़ को नोटिस कीजिए कि उस दिन क्या हुआ था, आपने ऐसा क्या किया था सफ़र में। क्या आप किसी से बात करने लगे थे और आपको ध्यान ही पूरा भटक गया था, या फिर आपने कुछ और किया था, आप सो गए थे, गाना सुन रहे थे। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर इंसान का शरीर जो है अलग होता है। हो सकता है आपका इस चीज़ से काम बन जाए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबको तो उल्टी नहीं होती है, बहुत कम ही लोगों को उल्टी होती है ज़्यादातर केस में। इसीलिए आप अलग अलग चीज़ें ट्राई कीजिए, हो सकता है आपको ये चीज़ें काम पड़ जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके बताइए कि मैं कितने हद तक आपको ये सारी चीज़ें समझा पाया। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।